आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे स्थानीय प्रखंड के मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावे में सोमवार को कक्षा 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तथा 10वीं और 12वीं का परीक्षा फॉर्म स्कूल के द्वारा जमा नहीं करने पर छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं का आरोप था कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक की है, लेकिन ऐसे में विद्यालय के द्वारा अब तक एक भी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया है। हंगामा की सूचना मिलने पर डायल 112 पहुंचकर छात्र छात्राओं को शांत कराया। वहीं विद्यालय के शिक्षक संजय गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में सुबह 9 बजे से लेकर 12:45 तक 11वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है। उसके बाद 1 बजे से 9वीं और 10वीं की परीक्षा हो रही है। उन्होंने बताया कि 1 बजे से 11वीं और 12वीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। इसी बीच 9वीं और 10वीं का फॉर्म सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से तिथि बढ़ाने की संभावना है। सभी छात्र छात्राओं से अविलंब फॉर्म जमा किया जा रहा है। उसके बाद से छात्र शांत हुए। वहीं प्रधानाध्यापक अवकाश पर थे। वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा भोरे, कटिया और विजयपुर के बीडीओ भी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता हथुआ डीएसएलआर मोहम्मद वसीम ने की। बैठक में शामिल राजनीतिक दल के प्रखंड स्तरीय नेताओं से ये मांग की गई कि वैसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जाए जहां मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें वैसे मतदाता भी शामिल किए जाएं जो ज्यादा दूरी पर स्थित हों या फिर भवन के अभाव में टेंट में चलती हों। इसे लेकर राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सभी को नोट करते हुए चुनाव आयोग भेजे जाने की बात कही। इसी बैठक में मुख्य रूप से भोरे के बीडीओ दिनेश कुमार सिंह, कटिया के बीडीओ अर्चना कुमारी, विजयपुर के बीडीओ मनोज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मंकेश्वर दत्त राय, अरविंद कुमार सिंह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बिंदा सिंह, नितेंद्र सिंह, दीपू मिश्रा, मोहन सिंह, माकपा माले से अर्जुन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से रविंद्र राम आदि लोग मौजूद थे। थावे प्रखंड के बरारी जगदीश पंचायत में सोमवार को स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बीडीओ अजय प्रकाश राय के नेतृत्व में बरारी जगदीश पंचायत में ग्रामीणों के साथ एक बैठक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बीडीओ ने बताया कि 17 सितंबर से लेकर अगले माह 2 अक्टूबर तक प्रखंड के सभी पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी आसपास साफ सफाई के साथ अपने अपने मां के नाम एक पौधारोपण करेंगे। इस दौरान बीडीओ ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण बचाव का संदेश दिया। मौके पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पुष्पराज, कुसुम कुमारी और बबीता कुमारी सहित ग्रामीण मौजूद थे। कटिया थाना क्षेत्र के 2 गांव में रविवार को दिन में ही चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद पूरे थाना क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12वां गांव निवासी व सेवानिवृत्त शिक्षक बुंदीलाल शाह के घर रविवार को दिन के करीब 11 बजे ही चोर घर में घुस गए तथा मोबाइल व गहना लेकर फरार हो गए। घर के सदस्य अपने अपने कमरों में थे। एक कमरा खाली था। उसी कमरे में चोरों ने निशाना बनाया तथा चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। अब इस घटना की चर्चा अगल बगल के गांव में पहुंच भी नहीं थी कि चोरों ने वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर रसौती गांव में लक्ष्मी कमकर के घर को निशाना बना लिया। लेकिन वहां हो हल्ला होने पर ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया, जबकि 2 चोर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तार चोर यूपी के फाजिल नगर के 17 वर्षीय प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो अपने अन्य साथियों का भी नाम पता बता दिया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने फाजिल नगर के भलोही मोड़ से 15 वर्षीय अरमान अंसारी तथा 14 वर्षीय रंजीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी चोर नाबालिग हैं। साथ ही उनके पास से चोरी की मोबाइल एवं एक जोड़ी चांदी का पायल बरामद किया गया है। कटिया थाना के एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि प्रिंस गुप्ता की निशानदेही पर अन्य चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेजा जा रहा है।
वहीं थाना क्षेत्र में एक ही दिन 2 गांव में चोरी की घटना से पूरे थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। हक तो वादा निभाओ अभियान के तहत सोमवार को माकपा माले कार्यकर्ताओं ने पंचदेरी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। इस दौरान 6,000 रुपए से कम मासिक आय पर जीने वाले प्रत्येक परिवार को 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र बनाने, तमाम भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन देने, सभी गरीबों को पक्का मकान देने, मुख्य नहर सहित सभी शाखाओं में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, सभी गरीबों को राशन कार्ड बनाने, सहारा इंडिया में गरीबों का जमा रुपए को वापस करने, स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता पर रोक लगाने इत्यादि मांग को लेकर कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय पर इकट्ठा होकर धरना व प्रदर्शन किए। विजयपुर में माकपा माले राज्य कमेटी सदस्य RY प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान ने नवादा में दलित बस्ती पर हंगामा की निंदा करते हुए कहा कि नीतीश सरकार के बिहार विकास के लंबे चौड़े दावे को जातीय आर्थिक सर्वेक्षण ने पोल खोल कर रख दिया है। 94.50 लाख वैसा परिवार है जो 6,000 रुपए से नीचे मासिक आय पर जी रहे हैं। नीतीश सरकार ने वैसे परिवार को 2-2 लाख रुपए तथा भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है, मगर जमीन देने की बात तो दूर, उल्टे जो भी गरीब लोग सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उनको उजाड़ रही है। सभा को भोरी प्रखंड सचिव सुभाष पटेल, ललन गुप्ता, प्रद्युमन माझी, रमेश बैठा, दीपक चौहान, छोटेलाल यादव, सीतापाल, सरोज देवी ने संबोधित किया। वहीं पंचदेरी में माझा के सचिव रामनरेश राम ने कहा कि बिहार सरकार ने भूमिहीनों के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे, वह वादा पूरा नहीं हो पाया है। आज तक जमीन के मुद्दे पर सरकार गोलमोल जवाब देती है। सरकार ने जातीय जनगणना की बात कहा कि जनगणना में आए अत्यंत गरीब परिवार को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने होंगे। सरकार ये बात भूल गई है कि बिहार में हो रहे बलात्कार, हत्याओं पर तुरंत रोक लगाया जाए, वरना इस विभिन्न मुद्दों को लेकर माकपा माले उग्र आंदोलन करेगी। धरना के बाद माकपा माले कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पंचदेरी वीडियो व CO से वार्ता की और उन्हीं मांगों से संबंधित आवेदन सौंपा। मौके पर तूफानी शर्मा, संजय सिंह, राघव प्रसाद सिंह, फूलचंद भारती, राधेश्याम सिंह, उमाशंकर शर्मा आदि मौजूद थे। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज।
आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभूतपूर्व बिजली कटौती से विजयपुर के उपभोक्ता परेशान है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी आपूर्ति कम के नाम पर घंटा दर घंटा बिजली सप्लाई बंद कर दिया जाता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा शोषित ही विजयपुर के बिजली उपभोक्ताओं लो वोल्ट से किसानों की सच्चाई बंद है। छात्र को पढ़ने के लिए बिजली चाहिए, शाम को वह भी नहीं मिलता है। बिना बिजली के हार्ट BP के मरीज परेशान। विजयपुर के उद्योग धंधा चौपट है। बिजली कटौती और लो वोल्ट के कारण रिलायंस का स्मार्ट शोरूम मालिक को प्रतिदिन हजारों रुपए का डीजल जलाकर स्मार्ट शोरूम को चलाना पड़ रहा है। लो वोल्ट के कारण जो अब तक बंद होने के कगार पर है, ट्रांसफार्मर लगाकर अतिरिक्त बिजली देने के कारण घाटे चल रहे स्मार्ट शोरूम के कर्मचारियों की रोजी रोटी पर खतरा बना हुआ है। लो वोल्ट और बिजली कटौती से परेशान कुछ उपभोक्ताओं और पत्रकार द्वारा अभियंता अमित कुमार से फोन पर बात किया गया तो उनका कहना था कि ऊपर से बिजली की आपूर्ति 22 से 23 kV आने की बात करती है। उपभोक्तागण का कहना है कि जब लो वोल्ट और बिजली कटौती चरम पर है, बिलिंग की बात कर ली जाती है। इस मुद्दे पर अभियंता टालते नजर आए। आखिर कब तक बिजली विभाग की अवैध वसूली जारी रहेगी? लोगों का आरोप था कि अभियंता और स्थानीय लाइनमैन के साठगांठ से क्षेत्र के राइस मिल, चक्की सिंचाई में कनेक्शन देकर अवैध वसूली किया जाता है, जो गंभीर मुद्दा है जिसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। जो भी हो, उपभोक्ता की शोषण बंद होनी चाहिए। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता एवं उप विकास आयुक्त निशांत विवेक की उपस्थिति में अपर समाहर्ता गोपालगंज आशीष कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह मास्टर ट्रेनर अलख निरंजन यादव एवं अंचल अधिकारी कुचायकोट सह मास्टर ट्रेनर मणिभूषण द्वारा कृषि जनगणना 2021-22 का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण फेज 2 प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुए आप सब इसको पूरी तन्मन्या के साथ करें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि कृषि जनगणना राजस्व विभाग, सांख्यिकी विभाग और कृषि विभाग के माध्यम से एक निश्चित तय समय सीमा में होना है। इसे अक्टूबर के अंत तक पूर्ण करना है, जिसमें सभी अंचल अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर, अंचल निरीक्षक, पर्यवेक्षक और राजस्व कर्मचारी परगणक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। मीरगंज थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मीरगंज थाना कांड संख्या 137/24 गृह वेदन के अंतर्गत ये गिरफ्तारी हुई है। मामला 7 अप्रैल 2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 457/380 के तहत अभियुक्त अमन कुमार महतो, पिता पारस महतो, निवासी भवानी छापर बाजार, थाना श्रीरामपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छानबीन के दौरान उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ OnePlus मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा अन्य चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। इसके अलावा घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश गया है और लोगों में राहत की भावना है। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने आवास पर जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की 9 नियुक्त सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 25 सितंबर 2024 को गोपालगंज जिला समाहरणालय में आयोजित होने वाली दिशा समिति की बैठक की तैयारी पर चर्चा करना था। ये बैठक सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें जिले के विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया जाएगा। सांसद डॉक्टर सुमन ने बैठक में उपस्थित सभी नवनियुक्त सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें आगामी बैठकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि विकास योजनाओं को बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बैठक में मुख्य रूप से श्रीमती मीरा देवी, मुखिया पंचायत बथुआ बाजार,
श्रीमती रमावती देवी मुखिया पंचायत जादवपुर दुखरन, श्री मोहन कुमार सिंह मुखिया पंचायत लामीचौर और श्री राम नारायण प्रसाद मुखिया पंचायत भेदभेरवा, श्री रामेश्वर यादव मुखिया पंचायत मतिया खास, श्री रामाशीष सिंह, जोगेंद्र सिंह, कंचन प्रसाद, श्रीमती पूनम तिवारी और जदयू प्रदेश महासचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की उपस्थिति थे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया और समन्वित प्रयासों से जिले में विकास कार्यों को और गति देने की बात कही। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।